आज बातें साहित्य की में मैं बात करने जा रही हूँ अभिदा शर्मा की किताब कैनवास पर बिखरे यादों के रंग की, जिसे छापा है भावना प्रकाशन ने और इसकी समीक्षा लिखी है अश्विनी कुमार आलोक ने। वे लिखते हैं कि समय मनुष्य की सामाजिक अर्थवत्ता के व्यापक अनुभव प्रसारित करता है। विकट जीवन पद्धति और दुर्गम होती नैसर्गिक चेतना के विरुद्ध तेरी साहित्य की ये अवधारणा प्रकट हुई कि सदैव संघर्षशीलता मनुष्य की जैविक आवश्यकता है। तो इसका ये अर्थ है कि साहित्य ने समय के अनुभवों से स्वयं को जोड़ा और सामाजिक मान्यताओं के क्षेत्र में बदलते मूल्यों के लिए सीमाएं तलाशी। ये भी सत्य है कि सामान्य मनुष्य की तरह साहित्य की निजी कल्पनाएं नहीं होती। इसका कारण होता है साहित्यकार का मनुष्यत्व, उसका समय के साथ सामाजिक अनुबंध। अभिदा के इस उपन्यास में जिस सामाजिक अनुबंध की तलाश है वह समय के व्यापक पदचिह्नों के अवयवों से संबद्ध है। समय ने सभ्यताओं की कड़ी में वैज्ञानिक भारतीयता के सांस्कृतिक चिंतकों ने इसे बार बार पाश्चात्य अनुकरण कहकर डांट पिलाई और भारत के महिमाजन्य धर्म आदर्श स्वरूपों की हाँक लगाई। पर नई पीढ़ी ने अंधानुकरण के रास्ते नहीं अपनाए थे और कथित पाश्चात्य सभ्यता के विकल्प में भारतीय सिद्धांत संहिताओं में उसे कोई विकल्प ही नहीं दिखा था। इसलिए ये वैज्ञानिक और प्रयोग समर्थित विकासशीलता थमी नहीं। नए लेखकों में अब तक वैसे ही लोग अधिक हुए जिन्होंने पुरातनता के पक्ष में पाश्चात्य की निरर्थकता सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने नए समय को विकास की नैतिक आवश्यकता स्वीकारते हुए उसके पक्ष में रचनाएं की, वे पढ़े भी गए और प्रचलित भी हुए। अभिदा के उपन्यास का स्वभाव इसी दूसरी श्रेणी का है। उपन्यास की पद्धति भी उनकी निजी है, किसी से प्रेरित अथवा अनुकरण सिद्ध नहीं है। उपन्यास में नई पीढ़ी के प्रेम की परिभाषा है और परिवार का तहतार्थ है। नई पीढ़ी ने जीविका के पारंपरिक अर्थगर्भ से असंतोष व्यक्त किया तो उसमें भी सभ्यता के अधैर्य का संस्कृति की पूंजी और परंपराओं ने नई पीढ़ी के आत्मप्रवाह के अर्थ में विकास दम्भ की रूपरेखा भी खींची। तो अपनी संपूर्ण विज्ञान सहमति के साथ अभिदा के उपन्यास में बड़े घरों की नई पीढ़ी की जीविका की तलाश है और प्रेम यहाँ धैर्य का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है। वे जीवन की जिस उन्नति में विश्वास रखने वाली पीढ़ी का स्वरूप अपने उपन्यास में रखता है वे कदापि अभारतीय नहीं है। इस प्रकार उनके इस उपन्यास को सभ्यता की पाश्चात्य प्रकृति का पृष्ठपोषक नहीं कहा जा सकता। एक धर्म संकुल सद्भावी परिवार से आने के कारण वे स्वयं अपेक्षाकृत अधिक सुसंस्कृत और मेधा संपन्न हैं। उनके रालिवार में भारतीयता बची हुई है, पर अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त विज्ञान और अभियंत्रण का समन्वय भी है। वे उच्चतर शिक्षा के शहरी स्वरूपों को भी देखती रही हैं, अतः उनकी समझ आयातित नहीं है। उन्होंने उपन्यास की कथा और उसके पात्रों को अपने करीब से उठाया है। छोटे शहरों ने मध्यमवर्गीय अर्थ जटिलताओं के जिस जीवन को संयमित होने दिया, अभिदा उसी जीवन को देखती हैं। आर्थिक क्षमताओं वाले भारतीय परिवारों के बीच की कथाएं यदि साहित्य में कहीं चित्रित हो रही हैं तो महज टेलीविजन के धारावाहिक नाटकों में, परंतु उनमें सहजता का भाव अब भी है। वे सिर्फ नाटक ही लगते हैं। कारण ये भी मान सकते हैं कि ऐसे संवेदनहीन जीवन कम, नाटक अधिक प्रतीत हुए। छोटे शहरों में अब भी जीवन भारतीयता के साथ बचा हुआ है और संवेदनशीलता को आवश्यक मान रहा है। विकार के विषय पर पहले शायद ही लिखा गया होगा। लेखिका की यह पहली रचना है, पर उनके लेखन में विलक्षणता है। उन्होंने प्रेम, अध्ययन, कॉलेज जीवन एवं नई संस्कृति के बीच मध्यमवर्गीय भारतीयता की नई तरह से पड़ताल की है। उनके लेखन की यही उपा देता है। पढ़ने के धैर्य और लेखन के समय के बीच पाठकीय रुचि का ख्याल लेखिका को भविष्य की प्रसिद्धि के प्रति आश्वस्त करता है। मुझे विश्वास है कि सोशल मीडिया के जमाने में औपनिवेशिक अवधारणाओं के रास्ते में इस उपन्यास की प्रशंसा होगी और वे लोग जिनके जीवन पर पहली बार लिखा गया है वे भी, और वे लोग जो उनसे कटे कटे से हैं वे भी इस लेखन की आवश्यकता के प्रति संवेदित होंगे।